जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेंगे, जैसे कि हमने पितरों को कहीं पे स्थान दे रखा है, क्या उस स्थान पे कोई और चीज़ भी स्थान ले लेती है, और अगर लेती है तो क्या कारण होता है, किस वजह से होती है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। कई बार क्या होता है कि हम बड़ी आस्था और भावना से अपने पितरों को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, कहीं स्थान भी देते हैं, ऐसी जगहों पे स्थान देते हैं। कई बार हमारे घर के अंदर कोई ऊत पितर होता है तो हम उसको भी स्थान देने की कोशिश करते हैं, और कई बार और फिर भी उसके बावजूद भी हमारे घर के अंदर जो वातावरण है, घर का जो माहौल है, वो एज इट इज़ वैसा ही बना रहता है जैसा पहले था। और बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि उस स्थान देने के बाद हम स्थान भी दे देते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करने के बावजूद भी ज़्यादा ही उत्पात मचता है घर के अंदर। ऐसा क्यों होता है, किन कारणों से होता है, आज ये सारी बातों के ऊपर आपको डिटेल देंगे। और कई बार कोई ऐसा पितर भी आ जाता है और जो आपका पितर होता नहीं है, लेकिन उसकी जगह लेकर वो पितर नाम ले लेता है कि मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ। तो ये क्या चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जैसा हमने कभी किसी जगह स्थान बनाया और उस स्थान पे मान लो कोई ऐसा शरीर पर शक्ति आती है और वो बोलते हैं कि मुझे स्थान चाहिए। आप क्या करते हो कि कई बार स्थान नहीं देते, सोचते हो, विचारते हो, लेकिन जब वो आपको कहीं ना कहीं से मानती नहीं है या कुछ भी है तो अंत में आप किसी सियाने या किसी और जगह या किसी के व्यक्ति के माध्यम से आप उसको क्या करते हो, स्थान दे देते हो। और उस स्थान पर बैठना बिठाते तो हम पितर को हैं, लेकिन बैठ जाता है प्रेत। इसमें क्या होता है कि अगर पितर बैठता तो पूजा करते, पाठ करते, कुछ भी करते या उनका आह्वान करते तो घर में कृपा और भी ज्यादा बढ़ती। लेकिन जब उस स्थान पर बैठ गया प्रेत तो जितनी पूजा आप करोगे, जितनी पूजा याचनाएं आप करोगे उस स्थान पर, उतना ही आप बैकफुट पे जाते रहोगे, उतना ही आपके घर के अंदर इस चीज़ों कलह क्लेश, प्रॉब्लम, धन या इन चीज़ों में जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन जो है आकार लेकर बढ़ती ही जाएंगी। फिर आपके मन में इस प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है। क्या हमने पितरों को स्थान नहीं दिया? हमने तो पितरों को भी स्थान दे रखा है और फिर भी हम ये काम करते हैं। अब बात रह जाती है अमावस्या की, क्योंकि आपको पता है कि पितर का जो आह्वान होता है अमावस्या पे किया जाता है, और अमावस्या पे जब आपका पितर खाने आता है तो आप जब उस पितर के नाम का कुछ निकालते हो तो प्रेत खा जाता है। पितर नंगे का नंगा ही घूमता है घर के, वो जब उसको कुछ मिला ही नहीं, जब उसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ तो वो ताकतवर और बलवान कहाँ से होगा। तो इस बात से हम वंचित रहते हैं, हमें इस बात का तनिक भी ये नहीं पता होता कि ये कार्य हमारे पितरों के साथ हो रहा है। जिस प्रकार से ना दिखने वाली शक्ति को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन किसी को देख नहीं सकते। तो इसी प्रकार से हम तो सिर्फ अपने तरफ से कर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत जगहों पर ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तब हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उसी पॉइंट पे बनाते हैं जो लोगों के साथ हो रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ ऐसा हो चुका है तो आप कमेंट में जरूर लिखे करो, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए और भी आपके साथ मान लो हम मिलजुल कर कार्य करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि उस स्थान के ऊपर पितर बैठ गया। अब पितर बैठ जाता है, जितनी पूजा याचनाएं करते हो आप, वो पितरों को नहीं लगती, वो प्रेतों को लगती है। अब प्रेत आपके घर में बलवान हो जाता है। दूसरा ये होता है, कई बार कोई किसी भी घर के ऊपर तंत्र विद्या या किसी भी प्रकार की कोई भी काली विद्याएं करवा देते हैं तो उस घर के ऊपर पितरों का बंधन कर दिया जाता है। और पितरों का बंधन करने के बाद उस घर के अंदर जब पितरों का बंधन हो जाता है तो कोई मलिन शक्ति जो या कोई प्रेत शक्ति आपके घर में वास करने लग जाती है और पितरों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
ऐसी स्थिति में हमें अपने पितरों को बंधन से मुक्त करवाना चाहिए। हमें ऐसे स्थान पर अगर कोई ऐसी चीज बैठी है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, पितरों को स्थान दे दिया उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है और परेशानियां बढ़ रही हैं, परेशानियां एज इट इज चल रही हैं, जैसे थे वहीं खड़े हैं, घूम फिर कर फिर वहीं आकर खड़ गए हैं, तो ये कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके विषय। कई बार एक बार ये भी होता है कि किसी के शरीर के ऊपर कोई पितर आता है और पितर जान के वो चीज पितर बन जाती है ताकि उन खाने को मिले। ऐसा बहुत सारा हुआ है, हमारे दरबार में कई केस आए हैं इस प्रकार के। तो काफ़ी समय से किसी ने उनको बोल दिया कि आपके घर का पितर है, तो उन्होंने कम से कम ये लगा लो हर अमावस्या पे खीर खिला देते। जितनी वो खीर खिलाते गए उतना वो नीचे 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 गिरते रहे। घर में पति पड़ा रहता, पत्नी परेशान हो गई। ऐसा है क्या? पितर है तो पितर हम बलवान होने चाहिए, हम खुशहाल होने चाहिए, हम तरक्की पे जाने चाहिए, लेकिन हम ये राउंड फिगर में नीचे क्यों जा रहे हैं? जब दरबार में आकर वो आए तो दरबार के अंदर जब उसका पूछा हुआ तो सबसे पहले उसमें मुसलमानी आत्मा थी और वो पितर बनी हुई थी। तो कई बार ये चीजें होती हैं जो झूठ बोल देती हैं, आपको तो कुछ पता होता नहीं है ना दिखाई देता, तो उसी तरीके से क्या है ये चीजें अपन उस पितरों का रूप ले लेती है, कोई देवी का रूप ले लेती है। और तो ऐसे स्थानों पर अगर शरीर पर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर वास करी हुई है, और वो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर जो है हर जगह घूम रही है। आपके व्यापार पे जाती है, आपके कारोबार पे जाती है, आपके शरीर पर रहती है और आपके घर में मजे ले रही है पूरे। तो ऐसी चीज को बाहर निकलवाइए। और उसी तरीके से मैंने आपको बताया, इंडिकेटर दे दिए कि अगर इस तरह की चीजें आपके साथ भी हो रही है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कोई ऐसी और भी कोई वीडियो आपके बने कि आपके पितरों को किस प्रकार से उस बंधनों से मुक्त किया जाए, तो उसका भी मैं पार्ट 2 भी बना देंगे इसी के ऊपर। तो उसी तरीके से आप अपना उपाय भी करना और कार्य भी करना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।